डिक्टेटरशिप को हम तस्लीम नहीं करते, चाहे वो फौजी डिक्टेटरशिप हो या चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की डिक्टेटरशिप हो और चाहे वो अगलिया की डिक्टेटरशिप हो। जो भी फैसले होंगे, जो भी फैसले वही कबूल होंगे जो वकला की आदत की मर्जी से होंगे, वकला की आदत को एक रात में लेके होंगे। पूरा पाकिस्तान खड़ा है आपकी आवाज पे। आपका जो मसला है वो खैबर का भी मसला है, वो बलोचिस्तान का भी मसला है, वो कराची का भी मसला है, वो रावलपिंडी का भी मसला है। हम सारे एक हैं, एक रहेंगे और इंशाअल्लाह शिकस्त उन्हीं की होगी जो डिक्टेटरशिप के अंदाज में, जो मौनम के अंदाज में, जो ताकत की शक्ल में बात करते हैं। वकलाए अहद जिंदाबाद। मुआशी कत्ल भी किया गया है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये नाइंसाफी के खिलाफ जब भी आवाज उठाई है तो वकला बरादरी ने आवाज उठाई है। मैं ये भी समझता हूँ कि इस बात के अंदर जब भी अस्करी अशराफिया के नुमाइंदों के खिलाफ आवाज उठाई गई है तो बार ने आवाज उठाई है। अगर आज हम इस बात को देखें और समझें कि किस तरह हमारी बात को डिवाइड किया जा रहा है और ये साजिश है सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स की एक्सटेंशन देने के लिए ताकि वकला की ताकत को तकसीम किया जा सके। और वकला मैं आप लोगों के अज़ान को भाग चुके हैं और वकला उनको भी जानते हैं जो मिलिट्री फोर्स की एक्सटेंशन तो देते हैं लेकिन वकला की ताकत से देते हैं। मैं समझता हूँ वकला को उनका भी एहतसाब करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जो पंजाब बार काउंसिल ने फैसला किया है कि आज पूरे पंजाब में हड़ताल है, ये आज 2 माह के बाद ख्याल क्यों आया? हमें चाहिए था हम लाहौर बार की ताकत करते और पहले दिन से जिस तरह लाहौर बार ने अदालतें बंद की हैं हम पूरे पंजाब को बंद करते और उस वक्त भी बंद करते जब मिलिट्री फोर्स के इरादे से बात की गई, जब मिलिट्री फोर्स की आवाजों में फुर्सत दी गई, हम उनका भी एहतसाब करते जो हमारे कट को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे फिर एक दफा कहता हूँ आप सब दोस्तों से कि जग जाऊं अपने इस एजेंडे पर और साबित करें कि इसका किसी को कोई पॉलिटिकल फायदा ना हो। बहुत शुक्रिया। अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। दुनिया में कभी इससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट और हाज़रीन हाल आप सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद इशू सारे दुनिया को पता चल चुका है। आपका इशू है, तमाम पाकिस्तान में वो इशू इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी पे डिस्कस होता है और वो इशू क्रिएट करने वाले की जो ताकतें हैं उन ताकतों को हमारा एक खुलेआम पैगाम है कि वकला की ताकत को तकसीम नहीं किया जा सकता। वकला हमेशा यकजा हैं, यकजा रहेंगे और यकजा रहते रहे हैं। मैं एज ए वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल आपके सामने पहले भी मुतालबा रख चुका हूँ। वकला के पहला मुतालबा यही है कि ये गैर मुतनाज़ा नोटिफिकेशन है इसको फिल फॉर वापस लिया जाए और लाहौर की तमाम अदालतें जो मुख्तलिफ जगह पे बिखरी हुई हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस साहब की जब कल मुल्तान में उन्होंने अलबदई तकरीब रखी पंजाब बार काउंसिल और आपका कानून हरकत में आया, मैंने अपने लेटर पैड पे पंजाब बार के लेटर पैड पे उनको खत लिखा मुल्तान बार को, उनके सदर को, उनके मेंबर पंजाब बार काउंसिल जो मुल्तान से हैं सभी को मैंने तंबीह की कि ये जो मुतनाज़ा शख्स है जो चीफ जस्टिस है इसने वकला के बार और बेंच में जो इख्तिलाफात पैदा किए हैं ये किसी किस्म की रियायत का मुस्तहक नहीं है, इसका डिनर कैंसिल किया जाए। हम इसकी अलबदई तकरीब को कभी नहीं होने देंगे। जो अलबदई तकरीब ये लाहौर में मुनक्कद करवाना चाह रहे हैं हम आज से ही अपना पैगाम देते हैं कि इस तकरीब को ना मुंतखब होने देंगे, ना इसकी जो तकरीब है इसकी अलबदई तकरीब इसमें ना पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही इसको होने
होने देंगे। तीसरे नंबर पे ये जो तकसीम है, इसके पीछे जो आला काम है या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कान खोल के सुन ले कि हम इस तकसीम के अंदर जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो जो आम आदमियों के हकूक़ की बात करते हैं, हम हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े रहे हैं। तो ये तकसीम जो है वो जो आपने एक साजिश के तहत की है, इससे बाज रहें और हम अपना जो रास इक़दाम है ये ना हो वो जो आने वाली गवर्नमेंट है और जो बाकी चीज़ें निज़ाम चल रहा है, हम उस निज़ाम को स्टक कर दें और इस निज़ाम को चलने ना दें। हम एक बुरे पुरअमन तरीके से ये एहतजाज जारी रखे हुए हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम अपने एहतजाज का लेवल इस हद तक ले जाएं कि ये सारे के सारे निज़ाम में स्टक हो जाए और सारा निज़ाम जो है लपेट के कोई और बंदा आ जाए। इसके बाद मैं आने वाले जो जज साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो हमारी नज़र में एक पढ़े लिखे जज साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बाहर की लीडरशिप भी रही है, आप इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, सदर भी रहे हैं, मेरी अपने इस प्लेटफॉर्म से आने वाले चीफ जस्टिस जो नॉमिनेशन होने लगी है कल के दिन में उनकी 23 को, मेरी उनसे इस प्लेटफॉर्म से ये बात हमारा मुतालबा है कि इस इशू को एज सून एज पॉसिबल हल किया जाए। इसी कमेटी से बाकी जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस इशू को जो एक बंदा अपनी आज के मौके की मुनासबत से चंद अशआर पेशे खिदमत है। उसने हम बात को लोगों से छुपा रखा है। उसने हम बात को लोगों से छुपा रखा है। एक तमाशा सरे बाजार लगा रखा है। उसने